जी अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक टू अनदर ब्लॉग। सो अभी हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ कर आ रहे हैं सारिम भाई के साथ। तो वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का करम। तो सारिम भाई ने आज बोला यार मदनी का ना, तो सारिम भाई ने आज फरमाइश करी कि भाई आज हमारी जेब हल्की है, आप अपनी जेब गर्म कर लें तो मदनी पुलाव खिला दें। हमने कहा चलो भाई बिल्कुल, जुम्मे का दिन है, आपको तो पता है बिरयानी वगैरह बहुत चलती है जुम्मे के दिन तो काफ़ी। तो हम जा रहे हैं अभी मदनी पुलाव खाने। तो सारिम भाई बाइक निकाल लेंगे बस आप? हाँ बाइक तो निकाल लेंगे, बाइक निकाल, ये पीछे है मदनी पुलाव, ये तो सस्ते में फारिग हो जाएंगे, हमारी फटीक लग जाएगी। तो खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, आज हमारी बारी कल इनकी बारी, तो चलते हैं भाई पुलाव खाने। सारिम भाई ने बाइक वगैरह निकाल ली है, चलें सारिम भाई? चलो। और सारे आ चुके हैं मदीना स्टैंडर्ड बिरयानी पे, तो चलते हैं और देखते हैं भाई इनका कैसा टेस्ट है। भाई हमारी आ चुकी है बीफ पुलाव, ये रहा मेरा और ये रहा सारिम भाई का पुलाव। तो खा लिया था सारिम भाई, पुलाव कैसा लगा आपको? अच्छा, और मैं भी इतना ही रेट दूंगा क्योंकि मैं हूँ बिरयानी लवर। तो आप भाई ये बिरयानी, तो बिरयानी टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है। बिरयानी वगैरह खा ली है। सारिम भाई आप बताएं बिरयानी की क्या रेट देंगे आप? बिरयानी की यार 9 में से 9। मेरे भी यही रेट होगा क्योंकि बिरयानी लजीज थी और चावल भी बड़े मज़ेदार थे। तो भाई अब जल्दी से चलते हैं क्योंकि 2:30 बज गए हैं, ब्रेक टाइम हमारा हो गया ख़त्म। तो चले भाई, चलो यार। हम अपनी कंपनी पहुंच चुके हैं। ये हमारे सारे भाई ने बाइक पार्क कर दी है और ये रही हमारी कंपनी। हम पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस, ये रहा हमारा ऑफिस। तो ठीक है सारिम भाई, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह असर में। ओके इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। भाई असर की अजान हो चुकी है, हम जा रहे हैं अब मस्जिद नमाज पढ़ने। ये हमारे साथ सारिम भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई अब जा रहे हैं हम नमाज़ पढ़ने, मिलते हैं इंशाल्लाह नमाज के बाद। और माशाल्लाह से इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मज़ा ही अलग है। सर्दियों में तो नमाज़ पढ़ने का मैं सच बता रहा हूँ मज़ा है ना, इसको सर्दी के वो हल्की फुल्की आ गई है सर्दी, और ख़ासकर फजर की नमाज़ पढ़ने का जो मज़ा है वो किसी की नमाज में नहीं है। सर्दी की बात कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आता है। तो वही मस्जिद भी आ चुकी है, तो मिलते हैं नमाज के बाद। भाई माशाल्लाह से हमने असर की नमाज़ भी पढ़ ली है और सारिम भाई ने भी पढ़ ली है। बिल्कुल भाई लाजमी बात है। और सारिम भाई आज मज़ा आया या नहीं आया आपको बिरयानी और पुलाव खा कर? क्यों नहीं आएगा? हाँ, अपने पैसों का थोड़ी था, मज़ा क्यों नहीं आएगा भाई। हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली है, मेरे हमारे सारिम भाई। और हाँ भाई अब तो आप मशहूर हो गए ना मेरे ब्लॉग में आ गए, तो दुनिया जानती है माशाल्लाह से। यहाँ से लोग ऐसे शपाटरों की तरह निकलते हैं ना, ये बचते ही यहाँ ऐसा लगता है ट्रैक लगा हुआ, कोई रेसे ही रेसे चल रही होती है इधर। और ये हमारे खुद शपाटर भाई है, जिनके भी थे जैसी बचते हैं। तमीज से आता है। हाँ वो देखिए, मैंने तमीज़ और फमीज़ दोनों आपकी बहुत अच्छी है। तो भाई नमाज वगैरह पढ़ ली है, अब बस ऑफिस जाते हैं, जूते वगैरह पहनते हैं, उसके बाद घर निकलते हैं। लग गई है। आग तो पागल हो रहा है, आग थोड़ी, आग नहीं है भाई, ये डाइन का वो धुआं है।
ये आपका भाई ऑफिस से डायरेक्ट आ चुका है अपनी नानी के घर। नानी के घर इसलिए आया क्योंकि यार काफी टाइम हो गया था, मैं नाना से नहीं मिला था और नाना भी बड़ी सुना रहे थे, बोल रहे थे कि भाई तू आ नहीं रहा है, तू 1.5 हफ्ते से गया हुआ है, तो तू शक्ल दिखाने का नाम नहीं ले रहा है। एक तो उनके ऊपर से बाइक पे जाता हूँ तो ये बड़ा मशहूर डायलॉग बोलते हैं एक तो साला हमारी बाइक लेके ऑफिस जाता है, ऊपर से हमसे मिलने भी नहीं आता। असल में यार वो अपनी बाइक से और एक मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। वो कहते हैं भाई तू एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी चक्कर लगाया कर। चल झूठा। तो काफी टाइम बाद मिला है नाना से, तो भाई गप्पे शप्पे लड़ाए नाना के साथ। तो भाई अब फ्रेश वगैरह भी हो चुके हैं, अब हो गया नमाज का टाइम, तो ईशा की नमाज पढ़ने चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हम आ चुके हैं नमाज वगैरह पढ़कर, हमारे नानू खबरें देख रहे हैं कंप्यूटर में। तो भाई सीन ऐसा है, हमारे घर वाले अभी तक नहीं आए, अम्मी गई हुई है हमारी खाला के साथ शॉपिंग पर शादी की। आपको तो पता है जब शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और वो भी घर की शादी, तो भाई सुबह को जाती रात को आती है। मेरी वालिदा खाला के साथ गई है 4 बजे से और अभी तक नामो निशान नहीं है, 8:30 बज चुके हैं। तो भाई अभी पेट पूजा भी नहीं कर सकते, तो अम्मी क्या करते हैं इंतज़ार, तब तक करते हैं हम आराम। तो चलते हैं अपने कमरे में। भाई फाइनली मैं अपने रूम में आ चुका हूँ। तो इस बेड पर हमारी कई यादें जुड़ी हैं, इस बेड से हमारी कई यादें जुड़ी हुई हैं। मतलब जब आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब हम में से कोई कज़न नहीं कमाता था, तब की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग हर हफ्ता आके यहाँ महफिलें लगाते थे नानी के घर, यहाँ बैठते थे, आराम से चिल करते थे। कोई लूडो खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, मतलब ऐसे सीन थे। अब जाहिर सी बात है, अब सब बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां संभाल ली सबने अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह से सारे कज़नों ने। तो बस वही सीन है, अब मिलना होता है लेकिन बहुत कम होता है। पहले तो हर हफ्ते मिलना होता था। उस वक्त फारिग थे, ना किसी कोई टेंशन थी, ना कोई गम था, कुछ भी नहीं था। तो जब जाहिर सी बात है, जब बड़े होते रहते हैं आपकी जिम्मेदारियां मजीद बढ़ती जाती हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं, हम भी खुश हैं, उम्मीद है कि आप लोग भी खुश होंगे। तो भाई आज इस बेड पे लेट के हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे और मिलते हैं थोड़ा सा आराम करने के बाद। नानी के घर से आ चुके हैं हम अपने घर। नानी के घर ब्लॉग इसलिए कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि वहाँ अचानक से लाइट चली गई थी। आपको तो पता है हमारे कराची में लोड शेडिंग इतनी है ना कि जीना हराम करा हुआ उन्होंने हमारा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपार्टमेंट की तो नहीं जाती क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में एक बंदे का गरम है, वो है फारूक भाई के PMT से हमारा लिंक है, तो इस वजह से हमारे अपार्टमेंट में लाइट नहीं जाती। वैसे जाती है हमारे कॉलोनी में, PIB कॉलोनी में हमारी लाइट जाती है, तो मगर हमारी नहीं जाती। आपको तो बता दिया कि किस वजह से नहीं जाती। फारूक भाई आपको तो पता है एक टाइम था कि वो कहते थे तुम्हारा वक्त आया, हमारा दौर आएगा, वही दौर अभी तक चल रहा है इनका। जिस वजह से लाइट नहीं जाती, तो सीन ऐसा है, जब भी मैं अपने घर आता हूँ ना ऑफिस से, तो मैं आते के साथ ही नहाता हूँ। और आज मैं नहा नहीं पाया क्योंकि मैं था नानी के घर पे, ऑफिस से डायरेक्ट नानी के घर पे गया था, जैसे कि आपको पता है, जिस वजह से मैं नहा नहीं पाया। और नहाता क्यों, उसकी वजह यह है भाई, बाहर पॉल्यूशन इतनी होती है, ऑफिस से आते हुए इतनी डस्ट जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिस वजह से मेरे बाल अजीबो गरीब हो जाते हैं। तो आते ही नहाना पड़ता है, खासकर सर्दियों में तो आपको पता है कितनी धूल मट्टी हो जाती है, अल्लाह माफ करे, जिसकी कोई हद नहीं। तो जल्दी से चलते हैं पहले नहाने, उसके बाद खाते हैं खाना। भाई आपके भाई ने नहा लिया है ठंडे पानी से, अम्मी की डांट सुन के। अम्मी ने कहा भाई अगर तेरे को नहाने का इतना ही शौक हो रहा है तो थोड़ा सा सब्र कर ले, मैं पानी गर्म कर देती हूँ, फिर नहा लियो। मैंने कहा मम्मा मेरे बाल बहुत तंग हो रहे हैं, मेरे से नहीं हो रहा बर्दाश्त, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मुझे नहाने जाने दे, अगली दफा गर्म पानी से नहा लूंगा। मैंने कहा चल भाई ठीक है, अपनी मर्जी चला ले। आपको तो पता है अम्मी लोगों का मशहूर है डाले, चला ले भाई, हमारी कहाँ सुननी है तूने। तो भाई अम्मी ने यही बोल के झाड़ दिया। मैं गजब बेइज्जती है। तो फाइनली भाई हमने नहा लिया, मगर नहाने के बाद जो सुकून मिला बालों को, पूरी बॉडी को रिलैक्स फील कर रहा हूँ, ऐसा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो भाई सीन ऐसा था, हमें नहाने के बाद खाना था खाना, लेकिन अचानक से आ गया हमारे पास एक बहुत जरूरी काम, तो पहले वो कर लेते हैं क्योंकि भूख वगैरह अभी इतनी ज्यादा नहीं लग रही है। तो खाने को करते हैं कैंसिल अभी थोड़ी देर के लिए, पहले कर लेते हैं अर्जेंट काम।
अर्जेंट काम करने के बाद मिलते हैं खाने के वक्त। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने काम से फारिग होकर और इस वक्त बज रहे हैं 2, कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। अम्मी भी गुस्सा कर रही थी कि भाई कहाँ रह गए थे ये वो। तो भाई मैंने बोला मम्मा जल्दी से खाना निकाल दो, बहुत भूख लग रही है। तो खाना बना था स्टू, और स्टू मुझे पसंद नहीं था। तो अम्मी ने बोला अब क्या दूँ तुम्हें। मैंने कहा बस एक काम करें, सर्दी के लिहाज से अंडा फायदेमंद है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और पराठा अंडा चाय, जो कि मेरा बहुत फेवरेट नाश्ता है, लेकिन मैंने कहा आज रात में भी पराठा अंडा चाय खा लेते हैं। तो अब मेरा आ चुका है एक खाना बोले या नाश्ता बोले समझ नहीं आ रहा, खैर आप जो भी समझ लें। ये रही चाय, ये रहा पराठा, ये रहा अंडा। तो जल्दी से खाते हैं पराठा अंडा चाय, उसके बाद मिलते हैं। खाना शाना खा लिया, खाना शाना के साथ ही इस व्लॉग को करते हैं यही एंड। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो जाके सब्सक्राइब बटन गाड़ के रख दो भाई। ये सिर्फ सुनने की हद तक नहीं है, अमल भी करना है। हाँ आपको बोल रहा हूँ, तो जाके सब्सक्राइब करो मेरा चैनल जल्दी जल्दी। और इंशाल्लाह हफ्तावार भी आपको व्लॉग मिलेगा, और मंडे से हो सकता है आपको डेली बाय डेली ना मिले, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन तो लाजमी मिलेगा, ये मैं आपको पक्का वादा करता हूँ। तो चलते हैं भाई, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।